हेलो हेलो। करेगा लाइव जाने मन जाने मन। ओके रसगुल्ले बच्चों, ऑलराइट, पूरी क्लास सीधे बैठेगी एकदम, रीड गेट एकदम सीधी और जल्दी से चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। ऐसे बोलेगा तो कौन मुस्काएगा सर? चलो एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ चेहरे पर, शानी शानी होना। गुड गुड मॉर्निंग बोलो एक बार। बाकी सब बढ़िया एकदम? हाँ, जिंदगी में कोई कष्ट की कमी तो नहीं है ना? पूरे अच्छे बराबर से कष्ट दे रहे सब लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छा। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपको याद आ रहे? मैंने कहा था उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और वो अपॉर्चुनिटी अब आपके हाथ से चली गई जिन्होंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि अभी हम सॉल्व करेंगे। कितने बच्चों ने ट्राई किया है? अच्छा, एक छोटी सी विनती है आप सभी लोगों से, सही गलत कुछ नहीं होता है, सही गलत कुछ नहीं होता है, ट्राई करना होता है जो आपने किया। अभी हम चेक करेंगे, और मैंने बताया था ना कि पोस्टेड वाला जो एरिया ना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके ऊपर कमांड आने को टाइम लगता है, तो बहुत बार गलतियां करने के बाद में हम समझेंगे हर बार कि हम कहां गलत जा रहे हैं। इज दैट ओके? सो बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन नंबर था? हाँ जी 22। मेरे इसमें तो चैप्टर ही नहीं छपा है ये। अच्छा, तू सीरियसली ले ली थी? 4.30। ओके, हियर वी गो। अच्छा, मैंने कल भी कहा था एक एग्जाम क्वेश्चन में वहां पर मिस्टेक थी आंसर में भी, तो टेंशन नको लेना अगर आपका आंसर और मेरा आंसर और उनका आंसर मैच नहीं हो तो। ऐकून घ्या ना। ओ मी काय म्हणतोय, 2 मिनिट थांबे। क्वेश्चन नंबर 3030 नहीं, पेज नंबर 30 था, क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये वाला बोल रहे हो तुम? अच्छा देखो क्या लिखा है। मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑन September 30, 2021 इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन दी ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम पोस्ट कर देते कहां पर? सस्पेंस अकाउंट। यार ये उधर डालता है कि तो हर रोज सॉफ्ट कॉपी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। द डिफरेंस वाज 830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट। कौन सा शॉर्ट था? क्रेडिट। तो बेटा जी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आया होगा, सस्पेंस बोलकर, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी थी, यही है ना, क्रेडिट बीइंग शॉर्ट। तो सस्पेंस कहां पे लिखा होगा? क्रेडिट साइड में। कितना लिखा होगा? गुलाब के फूल 830। In 2022, the following errors were located. A sale of 2,300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mrs. Mala. The key word here is posted. So, are we ready to underline this word first? अबे पेंसिल क्या नहीं चल रही है बे? पहले लेट। कभी कभी मेरे को लगता है मेरा दिन खराब रहता है, अब मुझे खुद को नहीं पता कि करना क्या है। एप्पल वालों ने बना के दे दिया, लो यूज करो। क्या करूं? शार्पनर? आजा बेटा तेरे से ही शार्प करता हूं, पता है ना। या हो गई बेटा शार्प, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब राजा बेटा जी इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो प्लीज कम डाउन अलोंग विथ मी। पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, अगले क्वेश्चन से क्या करेंगे? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और फिर वर्किंग नोट। बट ये क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हम पहले क्या करेंगे? वर्किंग नोट, कि हम डेरिवेशन में कैसे जा रहे हैं। इज दैट ओके? सो इसी क्वेश्चन में हम वर्किंग नोट पहले बना रहे हैं, इसके बाद में वर्किंग नोट कब बनाएंगे? बाद में।
सो बनाओ बेन एलआई को, वर्किंग नोट, राइट, करेक्ट एंट्री। सर हमको भी बनाना है, यस बिल्कुल। रॉन्ग एंट्री, और फिर क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ए सुनना, ए राजू अभी मत लेके कॉफी, थोड़ी देर बाद। रेडी है क्या? अब बेटा जी वर्ड पोस्टेड था, तो पहली एंट्री क्या होगी सुनो, सेल ऑफ टू मिस्टर लाला, तो कैन आई नॉट से लाला टू सेल। कितने बच्चों ने करेक्ट एंट्री बराबर करी? अच्छा, किसी की ये गलत हुई? बहुत बढ़िया, तो एक लेवल तो आ गया। वॉज पोस्टेड टू, क्रेडिट ऑफ मिसेस लाला, द वर्ड इज व्हाट, पोस्टेड। तो दोनों जगह एरर नहीं है, एरर दोनों में से कोई एक जगह है। तो जरा चेक करके बताओ मुझे, सेल्स में है कि लाला में? ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। सेल्स में एरर अगर होता तो सेल्स बुक का रेफरेंस आएगा ना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होती है, सेल्स बुक में, बराबर है ना। सेल्स में अगर लफड़ा होता तो टोटल में लफड़ा होने को होना ना, क्योंकि सेल्स में पोस्टिंग कहां से जाती है, टोटल से जाती है। याद करो यार। सो राजा बेटा जी इधर क्या हुआ, सेल्स तो बराबर है, और तुमको पता चला ये लड़की घुस गई और यहां पर एरर हो गया, टू मिसेस माला, 2-300 से एस। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे राजा बेटा जी, तो हम क्या करेंगे, और इधर डेबिट में क्या है, नो डेबिट, तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगी जरा ध्यान से देखो। हम कहेंगे लाला जी आपको तो डेबिट करना था, किया नहीं था हमने, 2-300, फिर बोलेंगे मिसेस माला 2-300, और जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस, कितना अमाउंट आएगा, 4600। कितने बच्चों का सही आ गया? अच्छा, कितने बच्चों का रॉन्ग आया ये, बोलो क्या गड़बड़ करी? लाला टू मिस्टर माला, देखो ये ऐसा तब होता अगर माला जी को भी डेबिट होता, तो माला को अगर डेबिट होता तो इधर माला को क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट वर्ड पर फोकस करो। और कौन सा प्रॉब्लम, और किसने क्या मिस्टेक करी? हाँ लाला, बेटा माला को क्रेडिट हुआ है क्या, चेक कर, क्वेश्चन पढ़। तू भी माला को क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो तू सही कहां कर रहा है, गलती कर रहा है ना। शब्दों को पढ़, माला को क्रेडिट होना चाहिए, मतलब तेरी रॉन्ग एंट्री भी गलत हुई क्या? फिर तू कंपेयर नहीं करता है क्या, इन दोनों का कंपेयर करके रेक्टिफिकेशन बनता है ना बेटा। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो। अगर तू कंपेयर करता है तो लाला को डेबिट होना चाहिए, लाला को डेबिट, माला गलत गया, अगर इधर क्रॉस डालता तो माला को रिवर्स करना पड़ता, अपने आप पता चलता। तुमने क्या किया, जो मन में आया वो किया। इन दो एंट्री का मतलब क्या है मुझे बताओ, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री का मतलब क्या है? इन दोनों को कंपेयर करना होता है। फिर कंपेयर किया तो आ ही नहीं सकता माला को डेबिट, माला को क्रेडिट आ ही नहीं सकता, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में माला क्रेडिट है, तो फिर उसको क्रेडिट कर रहा है। पसंद है क्या तुझे? और किसकी क्या मिस्टेक हुई? नहीं मेरे को बात करने दो, क्या क्या मिस्टेक हुई? हाँ माला की अमाउंट, हाँ तो वो ले ले, उसमें तो दोनों की अमाउंट सेम है, दोनों की अमाउंट को ऐड कर दिया, तो फिर माला कैसे रेक्टिफाई होगी? ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जब तुम सोचो अगली बार बैठकर तो क्लियर हो कि हाँ ऐसा गड़बड़ है। हाँ और कौन, गर्ल्स में कोई मिस्टेक नहीं करता है क्या? चल नलायक झूठी, साले सुबह सुबह झूठ बोल रही है बॉयज ये, अंडी बंडी शंडी। कौन कौन गर्ल्स के रॉन्ग हुआ, हाथ ऊपर करो तो। एक छोरी ने उधर से हाथ ऊपर किया, और कोई? सब झूठी है, सब झूठी, सब नहीं मेजॉरिटी झूठी। अरे देखो तुम किसी और को फंसाने का, मैं नहीं फंसता, समझे, बहुत एक्सपीरियंस है अभी। सेकेंड, अगला वाला बात करते बेटा जी। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2021 1240 was not posted to the ledger. Can you my dear students underline the word total? आप बेसिक प्रोसेस में जाओ, टोटल का पोस्टिंग कहां जाता है? अकाउंट में जाता है क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड माने क्या? सेल्स रिटर्न, उस अकाउंट में जाएगा ना, टोटल वहीं पर जाती है। अब हुआ क्या कि ये पोस्टिंग गई नहीं, तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक? क्योंकि अंडर कास्टिंग में भी क्या होती है, टोटल कम होती है, टोटल कम होकर वो आगे अकाउंट में जाती नहीं। अब तुमने क्या किया, टोटल कम नहीं हुई, टोटल को जीरो ही पकड़ लिया और वो पोस्टिंग हुई नहीं,
तो इट इज लाइक व्हाट? अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक. कैन वी राइट इट डाउन मैडम? एंड कैन यू बी लिटिल मोर एक्टिव? सो राइट डाउन. सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट. नहीं, क्वेश्चन में लिख दो. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट. सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट. ओके, तो अब मुझे बताओ इसका रेक्टिफिकेशन क्या आएगा? तो मैं इधर कुछ नहीं करूंगा, इधर कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं कर दूंगा क्या इधर? सेल्स रिटर्न. अरे थोड़ी सी जगह छोड़नी थी मुझे इधर. इधर मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है, ऊपर मुझे जगह चाहिए. मैंने कहा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? 1 हैप्पी. आगे बढ़ते बेटा. फ्रेट पेड ऑन मशीन. फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600 was posted to freight account as 6500. 10% is the depreciation charge on this machine. Interesting question, highlight कर दीजिए. ये मैं ये पूछना भूल गया, सेकंड कितने बच्चों का राइट है? ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैंने उसका मीनिंग बता दिया कि टोटल वर्ड है और वो पोस्टिंग ही हुआ नहीं, तो इट इज लाइक व्हाट? अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, है ना. अब मैं कहां पे चल रहा हूं बेटा? थर्ड में. आई वॉन्ट एवरी वंस अटेंशन हियर एंड पिन ड्रॉप साइलेंस. ध्यान से देखो बेटा. फ्रेट ऑन मशीन, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री फर्स्ट यूटिल में? मतलब ये पता होगा ना आपको, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड ऑन परचेस ऑफ मशीनरी इज एडेड इन व्हाट? मशीनरी अकाउंट. डू यू ऑल एग्री? सो माय करेक्ट एंट्री शुड बी, यस बिल्कुल सही, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट. बोलो कितना आएगा? 5600. 5600 ये करेक्ट एंट्री हुई बेटा. अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं जगह छोड़ रहा हूं बीच में, बाद में किरकिर मत करना मेरे नाम से. मैं इधर जगह छोड़ रहा हूं, इधर भी जगह छोड़ी, इधर भी जगह छोड़ी. ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और राजा बेटा जी ये गड़बड़ क्या हो गई? वॉज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट एज 6500. कैन आई आस्क यू, एरर कहां पे हुआ है? फ्रेट में या मशीन अकाउंट में या कैश अकाउंट में? प्लीज पूरी क्लास ध्यान से देखना, इधर गड़बड़ करोगे बहुत बड़ी. मैंने लिखना है फ्रेट 6500 टू कैश, बोले बराबर है. वाव लवली, दैट्स लाइक माय रसगुल्ला. 5600 कैश में एरर नहीं है. तुमने दोनों जगह लिखा था. से यस, क्योंकि तुम वर्ड पोस्टेड को भाव नहीं दे रही हो. मैंने सिखाया था कल भी मार मार कर, पोस्टेड का मतलब दोनों जगह एरर नहीं है. अगर दोनों जगह एरर है तो वर्ड रिकॉर्डेड आएगा, एंटर्ड आएगा. शब्दों के मायनों को समझो. शब्दों की मर्यादा यही होती है कि अगर दोनों जगह एरर है तो वो कोई और शब्द यूज करना ही पड़ेगा उन्हें, और अगर एक जगह एरर है तो उन्हें कोई और शब्द यूज नहीं तो लैंग्वेज बोलेंगे कैसे? कभी पोस्टेड का मतलब 2 एरर हो जाएंगे और कभी रिकॉर्डेड का मतलब 1 एरर हो जाएगा, तो करेंगे कैसे? कोई एक रहना चाहिए ना, एक पैरामीटर के. इसका मतलब दोनों जगह एरर है, इसका मतलब एक जगह एरर है. यस और नो? सो रसगुल्ले बच्चों, यहां पर मशीन टू कैश इज द करेक्ट एंट्री. अब आपको वर्ड पोस्टेड है क्या जाके देखो, डेबिटेड क्रेडिटेड है क्या? है. क्या वर्ड है? पोस्टेड. अब बेटा अगर वर्ड पोस्टेड है तो इसमें दोनों अकाउंट में एरर नहीं है, एक में है. तो बेटा जी फ्रेट गया है एंड टू कैश गया. टू कैश इज 5600. इट कैन नॉट बी 6500. यस. अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगा? मशीन अकाउंट डेबिट 5600 टू फ्रेट, हाँ सब्सटेंस लिखूंगा, टू फ्रेट 6500. अब ये कैसे निकाल रहा हूं समझ में आ रहा है? मशीन का करेक्ट इफेक्ट देना था, दिया. फ्रेट गलत गया, रिवर्स किया.
हाँ या नहीं? और बेटा जी कैश तो सही है, कैश को कुछ नहीं करना है। और रसगुल्ले बच्चों जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट क्यों आ रहा है पता है क्या आपको? क्योंकि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट एंड द अमाउंट इज 900। स्वीकार है? यस, वेरी गुड। हाँ बेटू, ये माइक देना। ये शायद तुम अगर मॉड्यूल का क्वेरी पूछ रही होंगी, मॉड्यूल देखा इसका? नहीं, कोई बात, बोलो। फोर्थ वाला पढ़ो। While carrying forward the total in the purchase account to the next page, अरे हाँ डेप्रिसिएशन। ए बेटा जी इसका 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस मशीन। बेटा जी डेट नहीं दी है कब बाय किया है, तो अब मशीन देखो पहले क्या हुआ था, रॉन्ग एंट्री में फ्रेट आया था तो उन्होंने जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन किया ही नहीं होगा। बट अगर मशीन है तो डेप्रिसिएशन आएगी। अरे हाँ ना मेरे बच्चे, पहले तो हमने फ्रेट बोल दिया था उसको। तो बेटा जी दूसरी एंट्री जो है ना वो आएगी नो एंट्री, नहीं दूसरी एंट्री और एक होनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन टू मशीन। बराबर है? कितना आएगा बेटा जी? 560। और रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? नो एंट्री। सर आपको कैसे पता नो एंट्री? बेटा मशीन थी क्या हमारे बुक्स में? हमारे बुक्स में क्या था? वो फ्रेट। जाहिर सी बात है मशीन थी नहीं तो डेप्रिसिएशन आने का सवाल ही नहीं है। वापस से पूछता हूं, हमने कहां डाल दिया था उसको? फ्रेट। मशीन थी क्या? बट अभी रेक्टिफाई करने के बाद में मशीन आ रही है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो हुई नहीं होगी ना गलती से। तो रसगुल्ले बच्चों इसका एंट्री आएगा डेप्रिसिएशन टू मशीन। कितना आएगा पिल्लू? कितना बोलेंगे बेटा जी? 560। 560। यस गुड़िया बोल। माइक चालू नहीं किया क्या? ओ रसगुल्ले माइक चालू नहीं किया, इधर से किया। अरे रुकने यार। हाँ बराबर है। फ्रेट डायरेक्ट अकाउंट भी होता है बट मशीन के ऊपर जो भी फ्रेट लगता है इट हैज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू acquisition of machinery is added to the cost of machinery. So for example installation of this AC is added in the cost of AC. और freight जो आप बता रही हो वो carriage inward होता है, it is like on goods, so that goes into the trading account, but it is here clearly said that it is a freight on machine. तो मशीन सेपरेट अकाउंट नहीं होगा। हाँ अच्छा तुम ये गाइड कर रहे थे चालू कैसे करने, गुड, जॉब के लिए रखो। While carry forwarding the total of purchase account to the next page 65,590 was written instead of 56,950. तो बेटा जी परचेस अकाउंट में ज्यादा गई है टोटल कि कम गई है? ज्यादा गई कम गई है? ज्यादा गई है कि कम गई है? क्योंकि जाना कितना चाहिए था? 56,950, चला कितना गया है? 65,950। 590 है क्या? जायला इकडे पण राडे गेलेत का? 56,950 माइनस 65,590 तो इसको 8640, इसको कौन से एक एरर में बांधेंगे? ओवरकास्टिंग ऑफ परचेस। तो बेटा जी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू परचेसेस, सपिंग टू परचेसेस। ये डायरेक्टली शॉर्टकट से हो जाएगा ना? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। बोलो भैया कितना लिखेंगे? 8640। 8640 कबूल है? आगे बढ़ते थे। अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9,000 on 30th September 2021 was not entered in the books at all. The book value of the machine was 6750. बेटा जी ये एरर ऑफ ओमिशन है कंप्लीटली।
क्योंकि वर्ड क्या है, वॉज नॉट एंटर्ड, अंडरलाइन द वर्ड एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब पूरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुई। सो रसगुल्ले बच्चों, कैन आई नॉट से फिफ्थ लेवल पर नो एंट्री करेक्ट एंट्री में बरोबर है कि नहीं? डायरेक्टली भी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर सकते थे। नहीं, मैं नो एंट्री वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, करेक्ट एंट्री डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा जी? क्रेडिट बेचा है ना, क्रेडिट। मिस्टर मेहता 9,000, फिर टू मशीन 6750, टू प्रॉफिट ऑन सेल 2250। सर मैंने भी कंबाइन करके लिखी, दैट्स नॉट अ रॉन्ग एंट्री बेटा। अगर डेप्रिसिएशन की और एक्विजिशन की एंट्री कंबाइन करके लिखी तो इट्स वन एंड द सेम, इट्स परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। क्या गुड़िया? मशीन की तो किया है ना ऐड? हाँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री के लिए नहीं, ये मशीन दूसरी होगी ना, जो बाय किया उसको ही क्यों बेचूंगा? पुरानी गाड़ी बेची होगी, नई गाड़ी रखी। यू रियलाइजिंग वी मस्ट हैव सोल्ड समथिंग ओल्ड है ना, वो बाय किया है गुड़िया, जाके चेक करो ना, फ्रेट पेड ऑन द मशीन। तुम इधर बोल रही हो कि इसको ही सेल किया, उसको क्यों सेल करेंगे? एक बिजनेस में 2-4 मशीन हो सकती है ना, तो ऊपर जो खरीदी मशीन वो अलग थी और नीचे जो बेची वो मशीन अलग है। अरे रसगुल्लो, आई वॉन्ट एवरीवन्स अटेंशन हियर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है मैं बेटा। 1 साल है, 1 साल है और ये दूसरा साल है, ठीक है? मैं साल को नाम देना चाहता हूं, चलेगा? मैं साल को नाम देना चाहता हूं, कौन क्या उखड़ता है देखता हूं। तो मैं लिखूंगा इसका नाम है रामू और इसका नाम है शामू। सर ईयर के नाम बता दो। सो बेटा जी 1/1/2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 ये रामू है, और 1/1/2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 ये क्या है? शामू है। मैं एक प्रश्न पूछूं, अगर एरर हुआ रामू में तो कहां रेक्टिफाई करेंगे? अगर एरर हुआ शामू में कहां रेक्टिफाई करेंगे? शामू में। इज दैट ओके? ओ मां सीधी बैठ, ये कोई इधर हाथ नहीं रखेगा। गाउटी का अच्छा बेशरम भी है ये, पक्का ना? ये 2 अलग अलग व्यक्ति है, ऐसा समझ के चलो। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सुनो 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 ना। शामू को पता चला कि एरर है रामू में। किसको पता चला? शामू को। मतलब अगले साल पता चला कि पिछले साल में एरर है, तो बेटा जी शामू को डेबिट मारेंगे या क्रेडिट मारेंगे या रामू को मारना पड़ेगा? इतना फालतू क्वेश्चन पूछा। अभी मैं दूसरा कुछ पूछते ही तो तुम तुरंत आंसर दोगे। यही बस चीजें समझ में नहीं आती है। रामू 1 साल है, शामू दूसरा साल है। अब साल को भूल जाओ, 2 व्यक्ति अलग अलग है। व्यक्ति 1 है कि 2 है? 2। शामू डॉक्टर है, डॉक्टर को पता चला है कि रामू में एरर है, तो डॉक्टर खुद का इलाज करेगा कि रामू का करेगा? थैंक गॉड प्रभु, आई वॉज जस्ट आस्किंग दिस सिंपल क्वेश्चन। मैंने बोला है 2 अलग अलग लोग हैं, फिर मैंने बोल रहा पता शामू को चल रहा है बट गलती रामू में है, तो किसको रेक्टिफाई करेंगे? बोलो शामू को। अबे जिसमें गलती है उसको रेक्टिफाई करेंगे ना। अब मेरे और उसके अंदर एरर मेरे में है, उसको पता चला है, तो वो खुद को रेक्टिफाई करेगा क्या? वो मुझे देख रहा है और मेरे इधर कुछ तो गिरा हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा है। ये दूसरा साल है, तो ये जब मेरे पास आएगा तो मेरे यहां से साफ करेगा कि खुद के यहां से साफ करेगा? मेरे यहां से साफ करेगा। कॉमन सेंस की बातें करता हूं मैं तो पूरी, पक्का समझ में आया? ए पाजी, अगर एरर अगले साल पता चला, अगर एरर अगले साल पता चला, किसके बारे में?
पिछले साल के बारे में, रेक्टिफिकेशन पिछला साल ही होगा। से यस, गुड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये सीरियस स्टोरी, ये समझ में आया क्या? वापिस से बता दो। अगर एरर अगले साल पता चला, बट वो एरर किसके बारे में है? पिछले साल के बारे में, रेक्टिफिकेशन पिछले साल ही होगा। ठीक है, पहले सीधे बैठो, अभी बहुत भारी बात बताने वाला हूं, इसके बारे की बात बहुत भारी, बहुत भारी, सीधे बैठो। अच्छा, मैं आपको यह पूछ रहा हूं रसगुल्ले बच्चों, जो परचेसेस है, जो सेल्स है, जो कैरेज इनवर्ड है, जो सैलरी है, जो इंटरेस्ट है, फाइनल अकाउंट आता है कि थोड़ा थोड़ा? ये कहां जाता है? ये ट्रेडिंग पी एंड एल में जाता है क्या? ट्रेडिंग पी एंड एल से निकलता है जीपी, जीपी से निकलता है एनपी, और एनपी कहां चला जाता है? कैपिटल। मतलब ये अकाउंट अब ओपन रहते हैं क्या? इल्ले, ये कहां चले जाते हैं? कैपिटल में। जिनका 11वीं 12वीं कॉमर्स से हुआ है उनको पूछ रहा है मैं, कि जैसे सेल्स, जैसे वेजेस, जैसे फ्रेट, जैसे कैरेज इनवर्ड, जैसे कि तुम्हारा इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, लॉस बाय फायर, फलाना डिंगड़ा अमकंड, मतलब सारे इनकम और एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट और क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, ये सारे खर्चे कहां चले जाते हैं? पी एंड एल में चले जाते हैं क्या? ए रसगुल्ले बच्चों, फिर पी एंड एल से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां चला जाता है? कैपिटल। मतलब ये अकाउंट जो लास्ट ईयर के हैं, ये कहां सो रहे हैं? कैपिटल में सो रहे हैं क्या? ये अभी करंट ईयर में अकाउंट ओपन नहीं रहते। करंट ईयर में जो अकाउंट ओपन रहते हैं वो नेक्स्ट ईयर के रहते हैं। पिछले साल के अकाउंट कहां पर क्लोज हो चुके हैं? कैपिटल। से यस और नो? तो अगर ये है ईयर 2021 और एरर है 2020 का, समझे क्या? 2021 में 2020 के एरर के बारे में पता चला, तो बेटा जी अगर वर्ड आ रहा है सैलरी, डू नॉट यूज द वर्ड सैलरी फॉर लास्ट ईयर, क्योंकि सैलरी अकाउंट पिछले साल का अब ओपन नहीं है, पिछले साल का क्लोज हो गया है। कहां पर? कैपिटल। इसीलिए जब भी एरर रेक्टिफाई करेंगे अगले साल, तो जो भी ट्रेडिंग पी एंड एल का आइटम होगा, कौन सा आइटम बोलो? ट्रेडिंग पी एंड एल का आइटम होगा, वो क्लोज होगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में। पी एंड एल एडजस्टमेंट मतलब लास्ट में ये कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में। आप कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, बट कैपिटल मत लिखो, मेरी बात मानो, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के साथ लिंक कर देते, तो हम उसको कहां क्लोज करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर एरर पिछले साल का है तो किसको हाथ लगाएंगे? पिछले साल के आइटम को हाथ लगाएंगे, करंट ईयर के? वेरी गुड। फिर मैंने आपको यह पूछा कि पिछले साल ट्रेडिंग पी एंड एल बनता है क्या? ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनता है क्या? सो ट्रेडिंग पी एंड एल में सारे इनकम और एक्सपेंसेस आ जाते हैं क्या? अगर अगले साल उस ट्रेडिंग पी एंड एल के किसी आइटम को रेक्टिफाई करना है तो हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कहां क्लोज हो जाता है? कैपिटल में क्लोज हो जाता है। बोलो हां। इस वजह से रसगुल्ले बच्चों, अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि व्हेन एरर ऑफ लास्ट ईयर इज रेक्टिफाइड इन नेक्स्ट ईयर, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? व्हेन एरर इज, अच्छा, एरर ऑफ लास्ट ईयर इज रेक्टिफाइड इन करंट, इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तब हम क्या लिखेंगे? सीधा बैठ। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन, यूज पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर ऑल ट्रेडिंग and P&L items. B, use name of account for assets, liabilities and capital. मतलब कुल मिलाकर इनकम और एक्सपेंस के लिए, किसके लिए बे नालायको? इनकम और एक्सपेंस के लिए क्या शब्द का यूज करेंगे? पे एंड एल एडजस्टमेंट। बट जब हम शब्द यूज कर रहे हैं असेट, लाइबिलिटी या कैपिटल, तो किसका नाम यूज करेंगे?
उसी का ही नाम यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेक्टिफिकेशन में एंट्री करी कैपिटल, तो बेटा नाम फिर भी आएगा कैपिटल। अगर रेक्टिफिकेशन में मैंने वर्ड यूज किया डेटर्स, तो इधर भी नाम आएगा डेटर्स। अगर रेक्टिफिकेशन में मैंने एंट्री का वर्ड यूज किया बिल्स पेएबल, तो मेरा नाम क्या आएगा? बिल्स पेएबल। क्यों? कैपिटल का नाम वही रहेगा, असेट का नाम वही रहेगा, लाइबिलिटी का भी नाम वही रहेगा। बट अगर मैंने शब्द यूज किया सैलरी, तो यूज P&L एडजस्टमेंट। अगर मैंने वर्ड यूज किया लेट्स टेक एन एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, सो यूज द वर्ड P&L एडजस्टमेंट। समझे क्या पिंटिया? ए पिंटिया कड़ा लगा? मला नहीं कड़ा ला। ए भाई ये बंद हो गया। पहले मुझे बताओ, एरर अगर पिछले साल का है और करंट ईयर में रेक्टिफाई हो रहा है, तो क्या हम पिछले साल को रेक्टिफाई करेंगे या करंट ईयर को? बराबर है। तो बेटा जी अगर मैं शब्द का प्रयोग करता हूं सैलरी, वेजेस, तो वो कहां हिट करता है? करंट ईयर को हिट करने लगता है। बट मुझे कहां हिट करना है? पिछले साल। तो मैं पिछले साल को जाके पूछूंगा तेरे सैलरी में रेक्टिफिकेशन, अरे येड़े, तो बोलता अच्छा। तो हम पूछेंगे तेरा सैलरी कहां गया? वो बोलता वो तो नेट प्रॉफिट निकला। फिर हम पूछते नेट प्रॉफिट कहां गया? वो बोलेगा कैपिटल में गया। एग्रीड? सो राजा बेटा जी मुझे भी अल्टीमेट इफेक्ट कहां देना है? कैपिटल में। इसीलिए नेक्स्ट ईयर में जब हम पिछले साल के ट्रेडिंग P&L के किसी भी आइटम को रेक्टिफाई करते हैं, तब हम शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? P&L एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल, कोई स्मार्ट बच्चा है तो पूछेगा सर वेयर विल P&L एडजस्टमेंट गो? P&L एडजस्टमेंट विल ऑल्सो गो एंड गेट सेटल्ड इन कैपिटल। मतलब फाइनल इफेक्ट कहां जाता है? कैपिटल में। और बेटा गलत होगा ना, पिछले साल का सैलरी करंट ईयर के सैलरी को कैसा ठोकेगा? से यस और नो? पिछले साल का खर्चा पिछले साल ही दिखना चाहिए। करंट, ये गवर्नमेंट के केसेस में बहुत होता था, पहले रेलवेज के केस में होता था। रेलवेज क्या करती थी, पुराने जमाने की बात, रेलवेज क्या करती थी, जब भी कोई नया मिनिस्टर आता था, पहले रेलवे मिनिस्ट्री और उनका बजट अलग पेश होता था, तो वो क्या करते थे, करंट वहां पर क्या किए, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते थे, सो करंट ईयर के एक्सपेंसेस बुक ही नहीं करते थे, और फिर चेंज और बताते थे कि बम्पर प्रॉफिट आया रेलवेज को। फिर अगले साल क्या होता था, कोई नई सरकार आती थी और फिर देखते थे तो बोलते हैं कि पिछले साल खर्चा बुक किया ही नहीं, वो खर्चे के पेमेंट थे, वो सब कुछ पिछले साल के थे, वो हम कर रहे और वो अभी हमारे P&L को ठोक रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, करेक्ट अकाउंटिंग मतलब जिस साल का जो खर्चा है उधर ही जाना चाहिए। सो राजा बेटा जी जो पिछले साल का एक्सपेंस या इनकम है, इट शुड हिट दी लास्ट ईयर इनकम एंड एक्सपेंस ओनली, बट वो अकाउंट अभी ओपन नहीं है, इसीलिए हम शब्द को किसको ठोकते हैं? P&L एडजस्टमेंट। क्या ये बात अभी भेजे में मगज में गई क्या? ओके, अभी ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे? परत एकदा सांगा इज नॉट अ क्वेरी। चलो लिख कर ले लो। सर इसका हमारे क्वेश्चन के साथ क्या लेना देना? बहुत लेना देना है, पहले लिखो फिर बताता हूं। संतोष मेरा कवरेज ही नहीं आ रहा है। बंद करके चालू कर दिया, सिम को निकल के डालू वापस। जियो, अरे रेंज है ये जियो को, कोई ऐसा बच्चा है जिसको रेंज नहीं है? रेंज नहीं है, आईफोन में रेंज नहीं है। अच्छा, मतलब जियो वाले ऐसे आईफोन के साथ में भी करते हैं? हाँ क्या? अब ये है कि मैं घर से आया तब से रेंज नहीं है। नहीं है तेरी रेंज? हाँ बेस्ट है, थैंक यू। अरे मेरे को क्या डर लगता है कभी कभी किसी ने हैक कर लिया है क्या। लिख ले टिल्ली, वेरी गुड। जब मैं लिख रहा था तभी लिख लिया है ना। अभी बैठ बेटा आराम से, ऐसा दोनों पैर ऊपर लेकर ऐसे बैठ और फिर मस्त है, चैन से मजा लो, चैनी के नहीं।
तानिया जिंदल कितनी प्यारी लड़की है बेटा तू, वो वहां से लिख रही है सर है रेंज। थैंक यू बेटा, इतनी चिंता कभी किसी ने नहीं की मेरी। क्या बे? सर पी एंड एल एडजस्टमेंट कहां से लेस होता है? पी एंड एल एडजस्टमेंट लेस होता है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। पी एंड एल एडजस्टमेंट लास्ट में कैपिटल में एडजस्ट होता है। पी एंड एल एडजस्टमेंट इज ऑल्सो अ अकाउंट ऑफ पी एंड एल। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स लिखे होंगे आपके इसमें, जैसे पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ओके, तो ये सारे अकाउंट्स कहां पर एडजस्ट होते हैं? फाइनली कैपिटल में। ला 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 ला, दूर 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 दूर। ठीक है, चलिए Shall I now explain you the next concept? अब बेटा जी इस क्वेश्चन को आकर जरा एक बार वापस से पढ़ो तो बेटा क्या लिखा है? 15th क्वेश्चन, मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स, कैन यू अंडरलाइन दिस वर्ड, ऑन 30th September 2021। बुक्स क्लोज कर दी मतलब क्या बोल रहा है वो साल क्लोज हो चुका था। तो बेटा जी हमारा साल 30 सितंबर 2021 का था, बराबर है। बट साला ससुरा एरर कब मिला? 2022 में। ये रामू है, ये शामू है। शामू को पता चला कि रामू में एरर है। किसको रेक्टिफाई करेंगे, शामू को कि रामू को? तो रामू को रेक्टिफाई करने का है, बट कौन से कालखंड में करना है? शामू के। तो शामू के इसमें करने का है, तो शामू क्या बोलेगा, मैं मेरे सैलरी को डेबिट नहीं होने देगा, इसलिए फिर मैं इधर अकाउंट छोड़ा था। अभी लाला, मिसेस माला, इनकम और एक्सपेंस है क्या? कोई भी पर्सनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस नहीं हो सकती, ठीक है। लाला और माला इनकम है क्या? सो राजा बेटा जी इस एंट्री में कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं, ये एंट्री सही है। कबूल है? रुको रुको रुको, जल्दबाजी मत करो, पहले एक बार देख लो। सेल्स रिटर्न बेटा जी क्या ट्रेडिंग का आइटम है क्या? बोलो भाई हाँ या ना। बस हल्के हाथों से इसको काटने का और क्या लिख देने का, पी एंड एल एडजस्टमेंट। कोई नहीं लिख रहा, पहले सुनेगा सब। मुझे एक चीज समझी नहीं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? यह एरर कब रेक्टिफाई हो रहा है? लास्ट ईयर का करंट ईयर में। मुझे किन आइटम को ढूंढना है? सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस ही पी एंड एल में जाते हैं और पी एंड एल से कहां जाते हैं? कैपिटल में। तो उनको चेंज कर हम क्या लिख देंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। डू यू ऑल एग्री? ओके, अगला मशीन सस्पेंस टू फ्रेट। बेटा मशीन इनकम एक्सपेंस है या असेट है? सस्पेंस को छोड़ दो, ओके। और फ्रेट कहां जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। बोलो भैया, पूछू 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 पूछू। डेप्रिसिएशन इनकम है एक्सपेंस है? चेंज कर क्या लिख दूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्रीड? ए रसगुल्लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग पी एंड एल इज वन एंड द सेम बेटा, तो इसको काट के क्या लिख दूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। और रसगुल्ले बच्चों, मिस्टर मेहता टू मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल। इसमें कौन सा आइटम तुमको लगता है कि ट्रेडिंग पी एंड एल में जाता है? तो इसको काट कर क्या लिख दूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। एक खरबूजे, वापिस से बता रहा हूं, रेक्टिफिकेशन एंट्री जैसी है वैसी करते चले जाओ। फिर आइटम को ढूंढो कौन सा? ट्रेडिंग पी एंड एल का आइटम। और ट्रेडिंग पी एंड एल के जो भी आइटम है उसको काट कर क्या लिख दो? पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगर एरर कौन से साल में रेक्टिफाई हो रहा है? नेक्स्ट ईयर में। मुझे बताओ एरर कौन से साल का था? ये 2021 का। कब रेक्टिफाई हो रहा है? 2022 में। इसीलिए क्या शब्द यूज किया मैंने? पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगर मान लो यही चीज 2021 में ही रेक्टिफाई करते, अगर मान लो यही एरर हम कब रेक्टिफाई करते? 2021 में, तो विल आई यूज द वर्ड पी एंड एल एडजस्टमेंट? नो। तब यही नाम यूज करके खत्म करते। से यस और नो। खरबूजो, जिन जिन बच्चों को ट्रेडिंग पी एंड एल का फॉर्मेट नहीं पता है, कोई चिंता की बात नहीं। अभी ये तो कॉमन सेंस से आपको पता चलेगा कि टॉपिक का नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। कॉमन सेंस से बात पता चलती है। ट्रेडिंग पी एंड एल के कौन से आइटम है उसका फॉर्मेट है, यही बुक में है क्या? अगली बुक में? अगली बुक में। तो उसमें ट्रेडिंग पी एंड एल का फॉर्मेट एक बार देख लेना, तो आपको उसमें आइटम लिखे हुए पता चल जाएगा। जब फाइनल अकाउंट होगा तो बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? यस।
सो पाजी अब ये काट कर लिख लेंगे क्या? ये काट कर लिख लेंगे आप? सर फर्स्ट एंट्री में सेल्स है ना, कहां लिखा है सेल्स बेटा? वो रॉन्ग एंट्री में है, रेक्टिफिकेशन एंट्री देखनी बेटा हमें। क्या पंटर लोग, मजा आया कि नहीं है? भारी चीज थी कि नहीं? कुछ तो पुण्य किए रहेंगे तुमने जो सीखने को मिला है। देखो कौन कितना करोड़पति है, कौन कितना रिच है, किसके पास कितना पैसा है, ये सब चीजें बिना अकाउंटिंग के नहीं बता सकते आप। तो खुद को पहले लकी मानो सालो, इतनी भारी चीज पढ़ रहे तुम। आगे बढ़े। अब ऐसे पी एंड एल एडजस्टमेंट तो लिखना है यार, नहीं क्या? सर आज लॉ का लेक्चर नहीं है क्या? हाँ बेटा आज लॉ का लेक्चर नहीं है और मेरे से गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ ये हो गई कि मैंने अंकिता मैम को बोला कि ठीक है मैं ले लूंगा लेक्चर, बट फिर मसला ये हुआ कि मेरी आज सिंगिंग क्लास है और मैं भूल गया। तो नहीं, मैं सिंगिंग क्लास नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मज़ा आता है उधर, मुझे मज़ा आता है, तो आई एम गोना गो। नहीं नहीं, पहले मैं कुछ बोल, इन द बुक्स ऑफ, पहले ये फाइनल आंसर करेंगे। आवाज निकाली ना, मजाक नहीं बता रहा, भाला घुसेड़ेगा दिन भर, कोई 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 करते रहेगा। अरे पर झगड़ा नहीं करते बेटा, और इतना जल्दी क्या पेशेंस लूज करता है? अब ठीक है उसको कभी कुछ करने का रहेगा तो नहीं हो पाएगा उससे, तो दूसरे पर ही डालेगा, तूने किया तो क्या है बड़ी बात उसमें? रहते कुछ कुछ लोगों में प्रॉब्लम, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स इन दी बुक्स ऑफ। पर ऐसे नाराज नहीं हो, हाथ नहीं उठाने का, ऐसा जो भी है ना जबान से बोलने का। पागल, इतना जल्दी पेशेंस छोड़ता है क्या? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। सर उस टाइम पर मैथ्स का लेक्चर होएगा क्या? उस टाइम पर मैथ्स का लेक्चर नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि रेड्डी सर कॉस्टिंग में है और हर्षद बाबू भी कॉस्टिंग में है, तो उस समय मैं आपको कुछ काम देके जाऊंगा। अच्छा ये बताना भूल गया था ना, मैं उस समय कुछ काम देके जाऊंगा। यहां मुझे पता है तुमको बहुत खुशी हो रही है, वेरी गुड, लिखो। अभी ना जाओ छोड़ के, गुड़िया बातें नको कर, भाला डालेगा इधर से ही। संतोष तू है क्या? मैं बोला किससे बातें कर रही है एडी? पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, अभी अभी तो आए हो, अभी। हाँ जी, आर वी रेडी? सुनो ना, ये पहली वाली एंट्री लिख लेते, लाला मिस माला टू सस्पेंस। रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी है सिर्फ, लाला अकाउंट डेबिट, मिसेस माला अकाउंट डेबिट, टू सस्पेंस अकाउंट। बोलेंगे क्या कितना अमाउंट? 200-300, 200-300, 400-600। अब ये देखो, बीइंग सेल टू लाला, जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही लिख रहा हूं मैं इधर। बीइंग सेल टू लाला वॉज पोस्टेड टू माला, नाउ रेक्टिफाइड। मतलब क्वेश्चन लिख के आगे लिख देने का, नाउ रेक्टिफाइड। फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला कौन सा लिखेंगे रे?
ये वाला लिखेंगे क्या? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू व्हाट? सस्पेंस। ये घर पर लिखने का। बाय। अभी अगला क्वेश्चन चलने का। हाँ, मैं ऐसे फॉर्मेट बना के आधा छोड़ देता हूं, मतलब कल पकड़ने में आसानी रहती है किसने लिखा नहीं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? सो प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 22। सर सस्पेंस के बैलेंस का क्या करना है? बेटा आज बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। तुम्हारी बात सही है, इसमें आगे और कुछ चीजें बताऊंगा कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना करना। टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज कम डाउन, कम ऑन कम ऑन। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ कंसर्न। ए शेमड़िया वाच तिकडे व्यवस्थित, एग्जाम का क्वेश्चन है। वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ कंसर्न, अंडरलाइन द वर्ड हल्के हाथों से। आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड and suspense account was opened in order to get TB agreed। मैं क्या बोला समझ में आया? एरर करंट ईयर में रेक्टिफाई होंगे कि नेक्स्ट ईयर में? अंडी बंडी शंडी जो मुझे नहीं आंसर दे रहा है अभी, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे। एरर करंट ईयर में रेक्टिफाई हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर में? पक्का? ऑलराइट। पहले वाला, सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, तो लिख देते ला 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 ला। अच्छा, इसमें अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ पहले। जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ 2020। ये दिल जरा महकता। ये YouTube के लेक्चर कब खत्म होंगे रे? हाँ, कल से खत्म ना? थैंक यू। अरे वो गुरुकुल के बैठे हुए जो है ना भैंसे, वो आएंगे कल। बराबर है ना? YouTube से देखते हैं ना वो नालायक, उनको क्या लगता है? समझ में नहीं आता है। थैंक गॉड। ये YouTube के बच्चों, तुम नाराज नहीं हो ना? मुझे लगा तुम नाराज हो जाएंगे, तुम नहीं नाराज होना। ये इधर के कुछ खड़ूस बच्चे हैं, क्लास में आते नहीं सुबह सुबह। चले भी आगे। आज मेरी बीवी मेरे हाथ पकड़ के पीछे पड़ गई मेरे, आज घर से ही पढ़ाओ ना। मैं बोला नहीं मुझे जाना पड़ेगा, तो बोलती कि बच्चे भी तो नहीं आते ना, वो भी तो गुरुकुल से पढ़ते हैं, आप भी यहाँ से पढ़ा दो। फिर किसी तरीके से मैं हाथ झटका के आया हूँ नालायक को। इसलिए तो लेट हुआ मुझे। सेल्स डे बुक वाज कितना ओवर एक्टिंग करता हूँ, कभी मार खाऊंगा। सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000। सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? ओवरकास्ट हुआ तो क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी? रिवर्स नहीं रे, एंट्री बोल। सेल्स टू सस्पेंस। बेटा जी एरर करंट ईयर में कि नेक्स्ट ईयर में? एरर करंट ईयर में कि नेक्स्ट ईयर में? कैसे पता चल रहा है आपको? पढ़ो तो सही, कैसे पता चल रहा है? बुक्स वर क्लोज बोला है क्या? सो नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई हो रहा है। सो कैन आई नॉट से माई एंट्री वुड बी सेल्स टू सस्पेंस, बट उसको कैंसिल कर कर मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू चपिंच। वाह 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 वाह। बीइंग सेल्स बुक अंडर कास्ट ओवरकास्ट, आई एम सॉरी, overcast now rectified। सर चंपा जी को पता है कि वो इतना फेमस है? चंपा दूसरी वाली पे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ 5000। बेटा वर्ड कौन सा है? डेबिटेड है क्या? इसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अब बेटा एक कॉमन सेंस लगाओ, कितने एरर्स है? 7 है क्या? सो 7 मल्टीप्लाइड बाय कम से कम 3 से 4 लाइन, राइट? सो 7 4 28 लाइन्स। तो एक पेज छोड़ दो और फिर वर्किंग नोट का सिलसिला शुरू करो। अब बेटा जी जहां जहां पर सुनो ना,
जहां पर वर्ड डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड है, मैंने बोला कभी भी शॉर्टकट मत मारना, हमेशा कौन सा तरीका यूज करना, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो लिखिए करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर ला 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 ला। चलिए सरकार मुझे बताइए, अ सेल ऑफ 5000 टू एक्स, मुझे याद नहीं आ रहा सेल ऑफ 5000 टू एक्स की एंट्री क्या आएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट बोल पिल्लू, 5000। अच्छा अब वर्ड पढ़ो क्या हुआ, डेबिटेड टू वाई। तो बेटा जी मुझे बताओ सेल्स और एक्स में एरर कहां पर है, एक्स में है, और एक्स में एरर होता ही है बेटा, वाई अकाउंट डेबिट 5000। अरे वाह, मतलब बड़े हो गए हो तुम अभी। हाँ, सेल्स वाई की और एक्स की करेक्ट वैल्यू पता चलने लग गई है। सो आई एम सेइंग यू, एंट्री क्या आएगी, वाई टू सेल्स, व्हाट शुड बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री, हाँ एक्स गया वाई आया, गुड, नहीं एक्स आया भी, वाई गया, एक्स वाई, एक्स टू वाई। नाउ कैन आई आस्क यू, अगले साल अगर इसको रेक्टिफाई करेंगे तो कोई ट्रेडिंग P&L का आइटम है क्या इसमें, तो कुछ कटेगा क्या, सो हमारी एंट्री आएगी एक्स टू वाई, से यस, आर वी रेडी। टंग 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 टंग, एक्स टू वाई अकाउंट, बोलो 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 बोलो, 5000 being goods sold to X wrongly debited to Y, now rectified। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जनरल एक्सपेंसेस 180 was posted in the general ledger as rupees 810। Let me explain you first this concept. This is really very important. बेटा जनरल लेजर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले आज आपको कुछ और शब्दों के नाम बताता हूं। एक होता है जीएल, एक होता है डीएल, एक होता है सीएल। डीएल का और एक नाम होता है, डीएल का नाम होता है सेल्स लेजर, सीएल का और एक नाम होता है परचेस लेजर। सो सीएल का नाम और एक क्या होता है मैं बता देता हूं, क्रेडिटर्स लेजर, और डीएल का नाम होता है डेटर्स लेजर, और ये होता है जनरल लेजर। ओके, अब बेटा जी लेजर का मतलब पहले समझ, ए महारानी काय झालंय तिला, लेके जाओ हॉस्पिटल, लेके जाओ, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्या, शुगर लो हो गया, she has a problem, okay, Arendra, so she'll be all right like this, sure ना, okay, एक बात बताना रह गया था, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं तकलीफ नहीं देता है, बट इसके अलावा मेरे को हेड डाउन चलता नहीं है, मैं हेड डाउन करके पढ़ा नहीं सकता, तुम हेड डाउन कर नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना, अलर्ट चाहिए एकदम, वॉरियर्स एकदम। गुड़िया आप लास्ट बेंच पर जो बैठी हो है ना, एक 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? गुड़िया मुझे एक बात बताओ, कल रात को आप बहुत लेट सोए थे, से यस नो, व्हाई आर यू नॉट फ्रेश टुडे?
Okay. I'll tell you one thing. The memory is not here. ये सबसे बड़ा झूठ हमसे बोला गया था कि जो हम सोचते हैं वो कर सकते हैं. बकवास बात है, नहीं हो सकता. क्योंकि सेल्यूलर लेवल पर भी मेमोरी है. जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप रात को सोते वक्त ये सोच के सोओगे कि मैं जल्दी उठूंगा, राइट? आपकी बॉडी आपको कॉपरेट नहीं करेगी, उठ नहीं पाएगी, भले आप कितना ही कोशिश कर ले. चलिए मान ले आपने फिर भी जोर जबरदस्ती करके उठ ली है. फिर उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज दिन भर बाहर रहना है, आई नीड टू गो टू द लू. ओके, एंड यू वुड ट्राई एंड यू सी दैट कि चलो भाई जो मेरा रूटीन है उसको तोड़कर मैं अलग तरीके से अभी आज ही हल्का होकर निकलेगा यहां से. नॉट पॉसिबल. योर बॉडी हैज अ रूटीन, इट हैज अ डिसिप्लिन, इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर वे इन विच इट रिएक्ट्स. So your sleep, your eating habits, and all these things are going to decide a lot much about your memories. You don't tell me this, that the one who doesn't have a brain cannot do a great thing. What nonsense are we talking about? If you see a seed, you, when you were born in the womb of your mom, you didn't have a brain. You were just a cell. And from that cell you got expanded to the extent you are. Yes or no? So boys and girls, I am just trying to tell you that during this CA curriculum, majority of the kids whom I have seen who have failed or flunked, and when I read the books and all about all the big successful people, I have understood one thing, that routine is one thing which has to be there. Routine talks about discipline. It's not about hard work. It's not about 10 hours of study. It's not about 12 hours of study. Even if you study for less time, still it is all great. Let me give you another example. Do you think so? In the olden days, people could study for so long? Impossible. There was no current. So in the nights you could not study. In the daytime, in those days, आपके काम आपको खुद को करने पड़ते थे. आपके काम और कोई नहीं करते थे. और उस जमाने में रूटीन और रिदम इतना रहता था कि जो भी लोग पढ़ते थे वो अपनी पूजा पाठ सब कुछ कर कुरा के फिर ही पढ़ने के लिए बैठते थे. ये आप जाके पढ़िए उनके बारे में. वो पढ़ते कम थे बट एफिशिएंट थे. आज के तारीख में क्वांटम बहुत बढ़ गया पढ़ने का. याद है वो तुम जो 10th स्टैंडर्ड तक क्लासेस करते थे? इन द इनिशियल डेज यू हेटेड लाइक एनीथिंग 10th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि तुमको क्या कराते थे? जो स्कूल में कराते थे वापस वही बिठा देते थे करने के लिए. बोर हो गए तुमको लगा कि क्वांटम टाइमिंग ज्यादा हुआ तो पढ़ाई ज्यादा हुआ. नहीं, ये गलत है. इनफैक्ट जितना ज्यादा टाइमिंग उतनी कम पढ़ाई. एफिशिएंट रहो, अलर्ट रहो, एकदम एक्टिव रहो, एंड देन यू विल स्टडी वेल. ठीक है? कभी ऐसा बोरिंग नहीं लाइफ जीना. हम ऐसा देख के बाद लगने को ना कि हाँ साला मजा आ रहा है, इसमें रुबाब है. समझ में आ रही बात दिन में? चले भी आगे. सो मैं आपको बता रहा था लेजर का मतलब होता है बेटा जी क्या? बुक. मुझे नहीं समझा लेजर का मतलब क्या? बुक. लेजर अकाउंट मतलब टी शेप अकाउंट. अब क्या होता है ना कि बेटा एक लेजर होगी और आप सभी लोगों के अकाउंट, फिर वो उधर उसके सामने कौन? इंटर के बच्चों के पूरे अकाउंट्स, फिर उसके बाद में ऑनलाइन के बच्चों के अकाउंट्स. और अगर ऐसे साल भर के मैं मेरे सारे अकाउंट जोड़ दूं तो बेटा बुक्स कितनी बड़ी हो जाएगी? हाँ नहीं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन लेजर्स को डिवाइड करना पड़ेगा. तो बेसिकली अकाउंट्स में जब ये जैसे जर्नल डिवाइड हुई थी, क्या डिवाइड हुई थी? जर्नल किसमें डिवाइड हुई थी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर. यस और नो? वैसे ही लेजर का भी डिवीजन हुआ जिसके अंदर लेजर अकाउंट होते हैं. तो एक हुआ जीएल. बेटा शब्दों के पास ध्यान देना. जीएल मतलब बुक, लेजर अकाउंट मतलब ये अकाउंट, जीएल. दूसरा क्या है बेटा जी? डीएल, या उसको सेल्स लेजर भी बोलते हैं. सेल्स बुक नहीं, सेल्स लेजर. और एक है बेटा वर्ड क्रेडिटर्स लेजर, या उसको हम कौन सा नाम देते हैं? परचेस लेजर भी. कबूल है? हे रसगुल्ले बच्चों, इसके अंदर क्रेडिटर्स अकाउंट होते हैं, इसके अंदर डेटर्स अकाउंट होते हैं. क्योंकि किसी भी बिजनेस में सप्लायर और कस्टमर की संख्या बहुत हो सकती है. सप्लायर माने क्या? फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, दे हैव गॉट 5000 मूविंग पार्ट्स एंड 5000 डिफरेंट सप्लायर्स, सो दे विल हैव अ डिफरेंट बुक फॉर देम. और डेटर्स लेजर में क्या होता है बेटा जी? हमारे साल भर के मान लो 10,000 कस्टमर होंगे. जैसे एयरटेल,
जैसे जियो, उनके कितने सारे कस्टमर है, सबके अलग अलग अकाउंट। आप जब कभी भी आपके ऐप में साइन इन करते हो, जियो के या फ्लिपकार्ट के या अमेजॉन के, अगर आप जाके देखोगे तो आपका अकाउंट वहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन दिखती है ना सारी। सो दैट इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, इट इज अ डेटर्स लेजर। और बेटा जी जो बच गए अकाउंट, बैलेंस, बैलेंस जैसे सैलरी, वेजेस, यस और नो, और भी अकाउंट हो सकते हैं, कैपिटल, राइट, लोन, बोरोइंग, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये सारे अकाउंट कहां मेंटेन होते हैं, जीएल। अब एग्जामिनर इतना कमीना है ना, वो ये बताता नहीं कि एरर कहां हुआ है, वो बोलता है कौन सी बुक में एरर हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलता हूं इकोनॉमिक्स की बुक में एरर हुआ है, तो मुझे बताओ कहां एरर हुआ है, इकोनॉमिक्स की बुक में एरर हुआ है, तो मुझे बताओ कहां एरर हुआ है, इकोनॉमिक्स में। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई साहब अकाउंट्स की बुक में एरर हुआ है, तो बताओ कहां एरर हुआ है। अभी कॉमन सेंस समझ में आ रहा है। तो एग्जामिनर ऐसा बोलता नहीं डेटर में एरर हुआ है, वो कमीना हल्लू से बोलता है सेल्स लेजर में एरर हुआ है। इससे मेरे बच्चे को लगता है कि शायद सेल्स अकाउंट में एरर हुआ, पकड़ लिया उसने। सेल्स अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया मेरे बच्चे, सेल्स लेजर किया है। वो ये बताने का तरीका है कि डेटर्स अकाउंट में एरर हुआ है। वापिस से बोलो, सेल्स लेजर का मतलब क्या है यार, मेरे को ले जा यार उठा के और वो डाल दे पानी में यार, कर दे मेरा विसर्जन। इतना बताने के बाद में फिर इतनी सी तो बात बताए ना, सेल्स लेजर को ये बोलते हैं। अब इसमें समझाऊं क्या, मेरे को क्या है समझाने को, क्या समझाऊं। मैंने बोला इसको ये बोलते हैं, बराबर है। जैसे सॉल्ट को क्या बोलते तुम, नमक, वेरी गुड। और उसका एक ये फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, NaCl, ऐसे ही है ना, इतना ही। तो क्या समझाऊं इसमें, तेरा नाम क्या रखा तेरे, प्रदीप, क्या समझाऊं अभी इसको, मैं क्या समझा सकता हूं। मैंने इतना ही बोला ना, सेल्स लेजर जिसमें डेटर्स के अकाउंट मेंटेन होते हैं, इतना ही बोला मैंने। अब वो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा नहीं बोलेगा कि एरर डेटर्स अकाउंट में है, कस्टमर में एरर है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो इसको बताने के लिए दूर का तरीका यूज करेगा। वो क्या बोलेगा, गुड सोल्ड टू राजा वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर या वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल्स लेजर। अब तुम्हें क्या लगता है कि सेल्स अकाउंट में गड़बड़ी हुई है, ले सेल्स लेजर शब्द का प्रयोग हुआ है, सेल्स लेजर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब कौन से अकाउंट में एरर हुआ है, डेटर्स। सेल्स लेजर में डेटर्स का अकाउंट होता है, परचेस लेजर में क्रेडिटर्स का अकाउंट होता है, और जनरल लेजर में बाकी के बैलेंस अकाउंट होते हैं। यस और नो, यस प्लीज राइट इट डाउन। लेजर का मतलब क्या होता है, आदि भाई बहुत बढ़िया, तुमको समझ नहीं आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है, बेस्ट है बेटा, बेस्ट है। यही एक सीए का कमाल होता है बेटा, हर एक को समझ में नहीं आती बातें। अच्छा अच्छा, लोअर लेवल पर भी काम करने को लोग पाइजे, ऑनलाइन वाला ही रही, तू कहीं कोई शाना बन रहा है इधर। एक सार्थक क्या बोल रहा, हाय कैन समवन चैट विथ मी, सैडनेस, सिंगल है बेचारा। नहीं, सिंगल से भी ज्यादा कुछ नीचे का भी लेवल निकालना पड़ेगा। ये पर ऐसे होता है क्या कुछ सेट, मतलब यूट्यूब पर जाके कमेंट करने से? ला 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 ला। सर सेल्स और परचेस अकाउंट किस में जाता है बेटा? अल्टीमेटली इट गोज इन ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग से P&L में, तो अल्टीमेट इफेक्ट उसका P&L में ही जाता है। ट्रेडिंग से निकलता है जीपी, जीपी जाता है P&L में, और P&L से निकलता है एनपी, और अल्टीमेट इफेक्ट गया एनपी में। ये कल से क्लास ऐप में होगी क्या? कल से यूट्यूब और ऐप दोनों में होगी। Shall we go ahead now? Okay, here we go. दू। यार ये क्वेश्चन कहां से है? कल क्लास होगी क्या नहीं होगी? बहुत मजा आती है आजकल मुझे। हाँ रसगुल्लो, अब बेटा अगला क्वेश्चन पढ़े। क्या लिखा है ये बेटा जी? सेकंड वाला था ना,
बेटा पूरी क्लास का ध्यान इधर, मजा आएगा अगर तुमको क्लिक हो गई ये बात तो। जनरल एक्सपेंसेस 180 was posted to the general ledger as 810. बेटा विल टॉक अबाउट दिस लिटिल लेटर ऑन, बट कैन आई आस्क यू जनरल एक्सपेंसेस 180, इसके एंट्री मुझे बताओ क्या एंट्री होगी? जनरल एक्सपेंस टू कैश। कितना प्यारा बच्चा है, तो मैं एंट्री ये लिखी जनरल, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, अंडी बंडी का शंडी। जनरल एक्सपेंस टू कैश, क्योंकि मुझे अभी चाहिए तुम्हारी हेल्प, फिर तुम बाद में भाग जाते हो कमीनो। 180 180 व्हाट इज द एंट्री बेटा जी? जनरल एक्सपेंस टू कैश। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जनरल एक्सपेंस कौन सी लेजर में जाएगा? जनरल लेजर। कैश कहां जाएगा? कैश बुक में। सांस लो। जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा? जनरल लेजर। कैश कहां जाएगा? कैश बुक में। कैश बुक ऐसी बनती है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है उसकी भी। सेस तो अब मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला है, कहां पर पोस्टिंग हुई है? जनरल लेजर में। सही है सर? नो। तो जनरल लेजर में पोस्टिंग हुई, तो एरर जनरल एक्सपेंस में कि कैश में? जनरल एक्सपेंस में। यस और नो? सो कैन आई नॉट से जनरल एक्सपेंस? मैं कितना बोलेगा? 810। ए बच्चा वर्ड पोस्टेड है क्या? तो एरर दोनों अकाउंट में कि एक में? तो कैश सही है गलत है? सो कैश लिख दिया 180। पिल्लिया रेक्टिफिकेशन करने का रे, क्या करूं? जनरल एक्सपेंस टू, ए पागल है क्या? कौन है रे? शेमड़ा गाउटी गधेड़ा गायछाप, तेरे पर भरोसा रखा साला, इस पर कभी कोई लड़की भरोसा नहीं रखेगी। जनरल एक्सपेंस, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट। बेटा 810 माइनस 180 630 एंड 630। अयो सुनो ना, ये एरर कब रेक्टिफाई हो रहा? करंट ईयर में कि अगले ईयर में? तो किसको काटू, किसको काटू? जनरल एक्सपेंस को काट कर क्या लिख दूं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। डू यू अप्रिशिएट दिस? चलो बेटा लिखो। बेटा ये वर्ड जनरल लेजर और डेटर्स लेजर काम आएगा, बहुत ध्यान रखना। सर ऐसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किसमें एरर हुआ? यस बिल्कुल बताएंगे। सेल्स अकाउंट में हुआ है कि सेल्स लेजर में हुआ? बिल्कुल परफेक्टली बताएंगे। जैसे इस केस में बताया उन्होंने, कहां पर एरर हुआ है? जनरल लेजर में। और जनरल लेजर मतलब जनरल एक्सपेंसेस या बाकी के जो जितने भी अकाउंट है वो। डेटर्स लेजर या सेल्स लेजर मतलब डेटर्स अकाउंट में। क्रेडिटर्स लेजर या परचेस लेजर मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट में। मेरे मैसेज भी पढ़ लिया करो, कहां लिखा है कुछ? आर वी डन? ओके थर्ड वाली एंट्री बताता हूं। बेटा मुझे बताओ क्या एंट्री करेंगे हम यहां पर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा? 630 630 बीइंग जनरल एक्सपेंस posted at wrong amount. ठीक है, थर्ड हुआ। अच्छा बेटा एक वर्ड है, चलो कर लो। पास्ट का मतलब, अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। A BR of 1550 was passed through. Underline the word passed through. Passed through का मतलब is as good as, now not posted, entered.
पास्ट का मतलब इज नॉट लाइक पोस्टेड. पास्ट का मतलब क्या होता है, और एक अल्टरनेट वर्ड है एंटायर्ड और रिकॉर्डेड. ठीक है, सो पास्ट का मतलब एक बार जल्दी से बताओ क्या है, एंटायर्ड और रिकॉर्डेड. तो मुझे एक बार बताओ जल्दी से, इसमें से सही क्या है ये. अच्छा, कौन सी कैटेगरी हुई, इंटर या इंट्रा? मजा नहीं है, मुझे बोर हो गया. मैं नहीं बात करूंगा तुमसे. बेस्ट है. बीआर को डेबिट बैलेंस, बिल्स पेएबल को क्रेडिट बैलेंस. करेक्ट क्या है, बीआर करेक्ट है क्या? देखो क्या लिखा, बिल्स रिसीवेबल फॉर 1550 वाज पास्ड थ्रू बिल्स पेएबल. व्हाट इज करेक्ट, बीआर. सो कैन आई नॉट से माय फोर्थ एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट? बोलो हाँ बे. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फिर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट. टू क्या बोलेंगे बिल्लू, टू पी अकाउंट. कोई तो कमीना सस्पेंस बोला था, मैं बात मान भी रहा था उसकी, फिर किसी ने बचा लिया मुझे. टंग 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 लिख दो. बीइंग बिल्स रिसीवेबल, bills receivable recorded as bills payable now rectified. एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा जी कोई भी आइटम पी एंड एल का नहीं है. अगर कोई भी इनकम और एक्सपेंस आता ना तो हम उसको काट के क्या लिखते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट. तो पी एंड एल एडजस्टमेंट हर एक अकाउंट को नहीं लिख सकते, सिर्फ किसको लिख सकते हैं, इनकम और एक्सपेंस को काट के लिख सकते हैं. एग्रीड? Now Rasgullas and Rasgullis, I want you all to go with entry number 5th. Appy, quicks. मुझे तो आ गया. नहीं, पहले करेक्ट एंट्री आने को ना. लीगल एक्सपेंस टू कैश. अच्छा मुझे बताओ दोनों में से कौन से अकाउंट में एरर है, व्हाट डेबिटेड है? सो लीगल एक्सपेंस और कैश. कैश के बारे में अगर एरर होता तो कैश बुक का रेफरेंस आता. तो एरर कौन सा इसमें है, डेबिटेड, मतलब एक अकाउंट में एरर है. किधर एरर है, लीगल एक्सपेंस. तो लीगल एक्सपेंस की जगह क्या चला गया, नीतू. चलो करो अभी पूरा करके बताओ. करना बे, कभी घर पर किया था, अभी नहीं करेगा वापस, मौका मिले तब करने का. ए रसगुल्ले यार, घर पर किया वो ट्राई के लिए दिया था ना, फिर वैसे तो मैंने भी किया हुआ है, फिर मैं कर रहा हूं ना वापस. लीगल एक्सपेंस टू कैश. टंग 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 टंग. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, नीतू टू कैश. रेक्टिफिकेशन एंट्री. अच्छा, लीगल एक्सपेंस टू नीतू, बट लीगल एक्सपेंस को क्या नाम दे दूंगा मैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट. लीगल एक्सपेंस टू नीतू, तो नीतू को करेंगे, लीगल एक्सपेंस को करेंगे चेंज और लिखेंगे टोइंग पी एंड एल एडजस्टमेंट. बोलो भैया कहां करेंगे इसको, डाल देंगे इसका इफेक्ट. बताओ क्या एंट्री करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नीतू अकाउंट. कितना है, 1190 1190. Being legal expenses paid to Neetu, debited to Neetu, now rectified. Being legal expenses paid to Neetu, debited to Neetu, now rectified. Being legal expenses paid to Neetu, रसगुल्लो एक और कोशिश करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6, उसका पॉइंट नंबर 6 करेंगे. सिक्स्थ में क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम. बेटा अंडरलाइन द वर्ड डेबिटेड. ओके, सो आई विल से कैश टू राम. ये गड़बड़ बहुत लोगों ने गड़बड़ करी होगी.
नहीं, इतने प्यारे हो गए हो। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन से डेबिटेड वर्ड है, मतलब एक अकाउंट में एरर है, तो मुझे बताओ किस में एरर है? राम में। और वो राम को क्रेडिट होना चाहिए था, उन्होंने क्या किया, श्याम का नाम लिया, लिया तो लिया, श्याम को भी क्या कर दिया, डेबिट। तो बेटा जी इसकी करेक्ट एंट्री होगी, कैश में गड़बड़ नहीं है बेटा। वर्ड डेबिटेड बोलेंगे, दोनों में से किसी एक अकाउंट में चुनो, उसमें गड़बड़ है, कैश सही गया है। अब श्याम में एरर किया मैंने, श्याम अकाउंट 1500 टू नो क्रेडिट, है ना पिल्लू बेटा। अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, टू राम टू श्याम, 1500, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है, ए रसगुल्लो, कुछ काटा काटी करके पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख दूं क्या? लिख दूं, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग पी एंड एल का आइटम नहीं है। कबूल है? सर नीतू की जगह ड्राइंग्स नहीं लिख सकते? नहीं नहीं बेटा, पर्सनल अकाउंट और पर्सनल पर्पस दो चीजें अलग है। नीतू बाहर वाली है बेटा। तो अगर बाहर वाली है तो उसको, मतलब कैसे बोलूंगा यार, मतलब सप्लायर है फॉर एग्जांपल नीतू, तो नीतू का नाम तो यूज होगा ना, तो उस केस में उसको पर्सनल अकाउंट वर्ड बोलते हैं, वो पर्सनल एक्सपेंस नहीं है बेटा। हाँ बेटा जी, 6th एंट्री कर लेते, बताओ मुझे क्या करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, यू मीन टू श्याम? नहीं, टू राम टू श्याम है ना बेटा। ऐसा कैसा बोल रहे तुम, मैं तो ऐसा ही लिखा था, सस्पेंस टू राम टू श्याम, 3000, 1500 एंड 1500। अब क्या लिखेंगे बेटा जी, कैश रिसीव्ड रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम, सॉरी, कैश received from Ram wrongly debited to Sham, now rectified. यस, लिख सकते हो जसमीत भाई। आगे बढ़े पिल्लुड़े, 7th वाला चेक करते, 7th वाला। While carrying forwarding total of one page of the purchase book to the next, the amount of 1235 was written as 1325। बेटा ये तो डायरेक्टली हो सकता है सॉल्व। आप पहले मुझे बताओ इसको कौन से एरर में डालोगे आप, ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डायरेक्ट लिखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस आएगा, बट परचेसेस शब्द लिख सकता हूं क्या मैं? तो मैं क्या लिखूंगा, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, 1235 माइनस 1325, 90। अच्छा, बीइंग परचेस बुक ओवर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। क्या गुड़िया, ला 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 ला। बेटा अभी आपसे एक आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटी सी बात कर लेता हूं, और आपको एक बात मुझे लगता है बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मैंने 2 क्वेश्चन जब आपको पढ़ा है तो आई टुक लॉट ऑफ टाइम, टू बी मोर प्रिसाइज आई टुक अराउंड 50 मिनट्स प्लस। 50 क्या, 1 घंटा लिया मैंने। बट अब आपको इतना समझना पड़ेगा कि मैं इसके आगे इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अब और एक बात पूछता हूं इस क्लास में, कल कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने घर पे होमवर्क किया, उसकी सारी एंट्रीज करेक्ट आई पी एंड एल एडजस्टमेंट छोड़कर? तो इस क्लास में बेटा जी हाथ ऊपर कर रहे, 1 2 3 4 5 6, इनकी बुक्स लेके आ रहे संतोष।
जो हाथ ऊपर किया उनकी बुक्स लेके। क्या बोल, रफ वाले हाथ ऊपर नहीं करने का बेटा, औकात में रहने का, रफ वाले हाथ ऊपर नहीं करने का। मेरे को कैसा पता चलेगा? रफ वाले रफ में रहते हैं। ला ला ला, नहीं 2 मिनट बेटा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जनरल लेजर का मीनिंग इनको कैसे पता था? मतलब मटके में बराबर है। एनीवे छोड़ो ये दो इधर। मुझे कॉन्सेप्ट क्या समझाना था? अगर मैं आपको ये पूछूं कि कितने बच्चों ने गलत किया है इसको, एक हाथ भी एंट्री, तो हाथ ऊपर करो। अब समझ में आ रहा है? तुम आजू बाजू में जब देख रहे हो तो इतने मेजॉरिटी बच्चों की गलती हुई। इससे एक बात को समझना जरूरी है, सब बच्चे जिन्होंने हाथ ऊपर किया फेल नहीं होते। सर्वाइव कौन करता है, जीतता कौन है? जो लास्ट तक टिका रहेगा। तो इसको अपने मन में मत डालो कि मैं फेल हो रहा हूं। कभी भी आप फेल होंगे, कभी भी, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि वो आपके साथ होगा पहले, उसके बाद आप फेलियर को अट्रैक्ट करोगे। ऐसा होना तय है, ऐसा ही होगा। और वो क्या होता है मैं आपको बता दूं। कितने लोग जिम गए हुए हैं? गुड, थैंक यू सो मच। कितने बच्चों ने पुलअप किया है लाइफ में कभी? तो भी पुलअप समझते हो, ऊपर जाना करना। गुड। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप डिप्स मारते हो, जब आप पुलअप्स करते हो, और मुझे बहुत बुरा लगा आज ये क्लास में देखकर कि 80% जनता ने ना कभी पुलअप किया है ना कभी कोई डिप्स मारी है। दिस इज सो सैड, सो रॉन्ग दैट यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। बाप रे बाप रे बाप। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करोगे भी तो क्या फायदा, व्हील चेयर पर ही घूमोगे। हाँ, एक कुछ एज के बाद में व्हील चेयर पर ही घूमना पड़ेगा। बट एनी विच वेज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जब आप पुलअप करते हो, जो लोग जिम गए हैं, आप मेरी बातों को स्वीकार करते हो कि नहीं मुझे बताना, कि जब आप ऊपर जा रहे होते हो पुलअप करते करते, तो आप पहला करते हो, दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, अगर थोड़ा स्टेमिना रहा चौथा किया। अब जो भी आपका लेवल होगा, उस लेवल तक ऊपर जाने के बाद में एक टाइम आता है कि जब आप धीरे 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 ऊपर जा रहे हो, तब एकदम माइन्यूट क्षण में, अगर आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर पाते हो, तो एकदम माइन्यूट क्षण में एक बात आती है, और वो बात होती है नहीं होगा अब। ये बात आना जरूरी है, उसके पहले हाथ छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे दिमाग में जब ये बात आती है नहीं होगा, एंड ऑल ऑफ सडन तुम इधर से परमिशन देते हो कि चल छोड़ यार, तो जैसे स्लो 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 ऊपर गए थे, वैसे स्लो स्लो नीचे नहीं आते हो। यू जस्ट लीव इट एज इट इज। तो परमिशन पहले यहां से आनी पड़ती है। आप फेल हो ही नहीं सकते विदाउट योर परमिशन। तुम पहले इंटरनली डिफीट एक्सेप्ट करोगे, और जब इंटरनली डिफीट एक्सेप्ट करोगे तब जाके तुम फेलियर के मुंह में जाओगे। जब तक तुम डिफीट एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम फेल हो ही नहीं सकते। ये जीवन में हमेशा मेरी ये बात इतनी सी याद रखना, हमेशा मरते दम तक, कि जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लोगे, जब तक तुम अपने अंदर नहीं आने दोगे, तब तक तुम डिफीट नहीं हो सकते। इसके उदाहरण भी है बहुत सारे। जैसे शहीद भगत सिंह जी को कोई नहीं कहता कि वो हार गए। शहीद भगत सिंह जी जब शहीद हुए थे तब आजादी थोड़ी ना मिली थी, वो उसके पहले ही शहीद हो गए थे। कोई उनको हारा हुआ नहीं कहता, क्योंकि उन्हें जो करना था वो उन्होंने किया। तो कभी भी निराश होकर कोई चीज को सॉल्व मत करना, भले कितनी गलतियां क्यों ना करो। अपने अंदर ये चीज मत जाने देना कि मैं गिव अप कर रहा हूं। जैसे ही ये चीज गई तो ब्रेन बोलता कि नहीं, अपने लिए सूटेबल नहीं है, लेट्स नॉट डू इट। ऑलवेज हैव दैट वन पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड कि मुझे करना है, मुझे मजा आ रहा है। क्योंकि आप ये तो मुझे कभी आकर बोलना ही मत कि सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा है वैसा है। तो फिर तो मैं बता दूंगा, फिर ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो कभी बैरिस्टर बन ही नहीं सकते थे। प्रॉब्लम्स हमेशा इंसान के सामने छोटी ही रहेगी। प्रॉब्लम को बड़ा हम बनने देते हमारे दिमाग में। तो ये बात ध्यान में रखना, कितनी ही मिस्टेक करो, आनंद सर तुम्हें कभी जज नहीं करेंगे, और तुमको एक ही बात बताएंगे, उसको अंदर नहीं आने देने का। बस बोलना कि मैं करते रहूंगा, बात खत्म। इज दैट ओके? सो क्या मेरे बच्चों ने आज बात समझी? कल आपने किया होगा तो आज आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी सॉल्व हुई होगी कि इसको इस तरीके से देखते हैं, अच्छा ये इसमें ये प्रॉब्लम है ना? यस। सो आर वी नाउ रेडी टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 23? सर ये तो सेम टू सेम है। हाँ, तो बट इसको एक और बार सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 23, चेक मारो चेक मारो चेक मारो। 23 समझे क्या?
ये आओ ना, सुनो ना, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या? छब्बीस। कभी कभी मैं बहुत ऐसा ना एरोगेंटली काम कर लेता। अभी डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन, कल एक एग्जाम लिया, अभी वापस आज एक एग्जाम देख लेते, पढ़ लेते, इसके बाद में और एक एग्जाम, फिर और एक एग्जाम। मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 डिड नॉट एग्री। अच्छा, नहीं टैली हुआ तो क्या करेंगे? सस्पेंस। सस्पेंस ने जन्म ले चुका है। हाँ, द डिफरेंस वॉज पुट टू सस्पेंस अकाउंट। बोलने का तू नहीं भी बोलता तो मालूम है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। कौन सा कीवर्ड है? नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। जहां जहां क्या आएगा? जहां जहां चलने लायक, जहां जहां इनकम या एक्सपेंस आएगा उसको काट के क्या लिखेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। द टोटल ऑफ द परचेज बुक 5615 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 6551। जल्दी से एट द काउंट ऑफ 3 आप मुझे बताएंगे इसको कौन से एरर में क्लासिफाई करेंगे? 1 2 3 स्टार्ट। ओवरकास्टिंग ऑफ परचेस बुक। एक बार एरर को रेक्टिफाई करने की एंट्री बताओ। सस्पेंस टू परचेस है, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट? हाँ जी, पी एंड एल एडजस्टमेंट ना। 5615 माइनस 6551 कितना आएगा? 936। ये पहला वाला तो आने को चुना। दूसरा वाला, द सेल ऑफ 281 was entered in the sales book as 821 and posted। बेटा जब भी वर्ड entered और posted आएगा पहले प्रायोरिटी दो posted। entered गुमराह करने के लिए कर रहा है एग्जामिनर। उन्होंने बोला कि सेल ऑफ 281 was entered in the sales book as 821 and posted to the credit of customer। समझे कि नहीं? हाँ, इसी क्वेश्चन में एरर था, ये बाद में बात करते। थर्ड, a return to creditors 295 was entered in return inward book। बेटा रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब परचेस रिटर्न हुआ ना, परचेस रिटर्न। हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। बेटा जब वर्ड एंटर्ड और पोस्टेड एक साथ आए तो किसको भाव दो? तो बेटा जी इसकी मैं कर बताता हूं आपको। थर्ड वन, करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री और ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझ रहे हो? ये मैं वर्किंग नोट करके बता रहा हूं किसके लिए? थर्ड के लिए। सेकंड का नीचे करेंगे। बेटा जी करेक्ट एंट्री क्या होगी? रिटर्न टू क्रेडिटर की एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स टू परचेस रिटर्न। डू यू एग्री? अमाउंट आएगी 295। I want everyone's attention here and pin drop silence. Please check, please check, please check. क्या हुआ रॉन्ग एंट्री में? क्रेडिटर्स बराबर गया है, पढ़ लीजिए। However, the creditors account was correctly posted. So can I not say creditors account will remain how much? 295 debit. बट बेटा जी कौन सी बुक में चला गया? रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक इज नथिंग बट व्हाट? सेल्स रिटर्न। सो कैन आई नॉट से इधर आएगा सेल्स रिटर्न, कितना आएगा? 295 टू नो क्रेडिट। अब बेटा जी जो जो मिस्टेक करने वाले ध्यान से देखो। क्रेडिटर्स तो बराबर गया है बेटा, क्रेडिटर्स को हाथ नहीं लगाएंगे। सेल्स रिटर्न गलत गया है, परचेस रिटर्न सही जाना चाहिए था, मतलब करेक्ट ट्रीटमेंट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? जो सही है वो देना पड़ेगा। टू परचेस रिटर्न 295, जो गलत हुआ है सेल्स रिटर्न को डेबिट हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना। ये देखो डेबिट हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू सेल्स रिटर्न 295 और जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस 590। और बेटा जी इसको काट कर क्या लिख देंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना? 590। कबूल है? चलो लिख के ले लीजिए रफ में। ये रामा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
मैया करा दो मेरो ब्याह। आर वी डन? ठीक है बेटा, अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाना चाहते हो, बुद्धि बल है, तो देखते हैं। आर वी रेडी? ये देखते हैं बेटा, मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि एडजस्टमेंट 3 और 4 में, सॉरी सेकंड में वर्डिंग में कहां डिफरेंस है? दोनों ही एरर एक जैसे, बुक्स के नाम चेंज हुए जरूर, मैं इनके यहां से मिटा देता हूं। सेकंड और थर्ड में कौन सी वर्डिंग में फर्क पड़ा है? क्या बोल रहे बेटा? वाह लवली, ये पहली बार हुआ है क्लास में, किसी ने बताया तुरंत ही। वापस से देखो, थर्ड और फोर्थ में क्या फर्क है लाइन में? मतलब बेटा ये देखो, इधर सेल का आइटम राइट वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, और इधर रिटर्न टू क्रेडिटर वॉज एंटर्ड इन द रिटर्न बुक। बट यहां पर बोला हाउएवर द क्रेडिटर वॉज करेक्टली पोस्टेड। प्रॉब्लम एक ही है, उसी प्रॉब्लम में एग्जामिनर ने दो वर्डिंग्स का प्रयोग किया। जब उसको यह लिखना था कि करेक्टली पोस्टेड है, तो उसने शब्द का प्रयोग किया करेक्टली पोस्टेड। बट वही अगर आप ऊपर देखते हो तो उन्होंने क्या बोला? सेल ऑफ 281 वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 821। मतलब सेल्स बुक में कितना एंटर्ड हुआ? 821। और आगे क्या बोला? एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। द क्वेश्चन इज द अमाउंट हैज गॉन 281 और 821? 821 गई है, क्योंकि अगर अमाउंट करेक्ट जानी थी तो ये लिखता ना एग्जामिनर। वापिस बताऊं, देखो सेल 281 है, ये कहां एंटर्ड हुआ है? सेल्स बुक एज 821। बट मैंने आपको क्या बताया? सेल्स बुक में गलती हुई है 821 की, बट उसके बाद में पोस्टिंग कितने का गया है? 821 का गया है कि 281 का? तो बेटा जी 821 क्यों? आगे की लाइन पढ़ो, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, इतनी लाइन लिखी। वही नीचे की लाइन में क्या लिखा? हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। मतलब अगर पार्टी को पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट की जाती तो एग्जामिनर क्या शब्द यूज करता? वॉज करेक्टली पोस्टेड, ऐसा शब्द यूज नहीं किया है। एग्रीड? तो जरा एक बार चेक करो, मैं तुमको सेकंड वाला कर बताता हूं। सेकंड वाले की एंट्री क्या है बेटा जी? पार्टी टू सेल, कस्टमर लिख दो बेटा। सो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन कस्टमर टू सेल्स। कैन आई नॉट से 281? 281 जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? टू सेल्स। टू सेल्स कितना हो गया बेटा जी? 821 एंड टू पार्टी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? क्रेडिट हुआ है, और मैंने पार्टी को भी कितना अमाउंट लिखा? 821। और बेटा जी इधर क्या लिखा? नो डेबिट। यार पार्टी नहीं लिखूंगा, टू कस्टमर ही लिखूंगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी बेटा जी? कस्टमर अकाउंट डेबिट 821 प्लस 281, द अमाउंट इज 1102। और फिर सेल्स की जगह पे क्या एंट्री आएगी? टू P&L एडजस्टमेंट। बेटा जी 281 जाना चाहिए था। अरे 2 नहीं आएगा, अरे 2 नहीं आएगा, मैंने सॉरी। P&L एडजस्टमेंट क्यों बेटा? 281 होना चाहिए था, कितना चला गया? 821। सो 281 माइनस 821, द अमाउंट इज हाउ मच? 540। एंड जिसका कोई नहीं उसका कौन? टू सस्पेंस अकाउंट। बेटा इससे तो प्यार ही हो जाना चाहिए आपको इस एंट्री से, और ये हर एक के बस का रोग नहीं है। ला 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 ला। मेरी तरफ से लिख कर ले लीजिए, पॉइंट नंबर 2 एंड 3 शुड बी रेड टुगेदर। 2 को पढ़कर डायरेक्ट नहीं आता क्लिक,
सेकेंड एंड पॉइंट नंबर 3 शुड बी रेड टुगेदर, और सेकेंड पॉइंट को हमेशा रिवाइज बिफोर एग्जाम लिख के रखो। 2 और 3 को हमेशा साथ में पढ़ना, और दोनों में फर्क क्या है, एक में करेक्टली पोस्टेड है और एक में लिखा है सिर्फ पोस्टेड बोला है। तो ऊपर वाले केस में अमाउंट गलत गई है कस्टमर के अकाउंट में भी, बट नीचे वाले केस में बोला है कि पार्टी अकाउंट में अमाउंट सही गई है। एक ही क्वेश्चन में जब ऐसी 2 वर्डिंग हो तो हमें समझना पड़ता है कि दोनों वर्डिंग्स का मीनिंग क्या क्या है। नाउ प्लीज कम डाउन टू द 4th पॉइंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनु 895 वॉज पोस्टेड टू सेतु अकाउंट। सो 4th वाला मैं आपके सामने बता दूं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनु की एंट्री बताओ। कैश सेनु 895 रॉन्ग एंट्री हो गई है। एंट्री में कैश में गड़बड़ नहीं है। सेथु कितना गया बेटू 895 टू नो क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी बेटा जी, सस्पेंस, वेरी गुड बेटा, सस्पेंस टू सेनु टू सेथु 895 बेटा 895 1790। अच्छा जी, अगली वाली एंट्री बेटा जी एरर ऑफ ओमिशन है। भाई इतना लिखा है, लिख देता है नोटबुक में रफ में, क्या ही फर्क पड़ जाता। बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हो इधर जब देखो तब। गुड्स वर्थ ₹1400 वर डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ ईयर बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। इसका मतलब क्या बेटा, नो इनवॉइस वॉज मेड आउट मतलब जिसका इनवॉइस ही नहीं बना, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं बना, तो उसकी एंट्री कैसे होगी सेल्स की, से यस और नो। सो बेटा जी मुझे बताओ, गुड्स वर्थ डिस्पैच टू कस्टमर किसकी एंट्री होनी चाहिए थी, सेल्स। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या एंट्री करोगे, कस्टमर टू सेल्स, इसकी डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगी। बट हम कस्टमर टू सेल्स लिखेंगे या कस्टमर टू P&L एडजस्टमेंट लिखेंगे। P&L एडजस्टमेंट कितना अमाउंट आएगा बेटा 1400 एग्रीड। ए रसगुल्लो, कैन आई एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा और है पीछे। बेटा 6th वाला मैं कल बताऊंगा, 6th वाला मैं कब बताऊंगा, कल। 7th वाला अभी देखते हैं। 600 ड्यू फ्रॉम क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन इन ट्रायल बैलेंस। मतलब कितना दुर्भाग्य है हमारा, सब कुछ बराबर किया, लेजर भी बैलेंस कर दिए, बट लेजर को बैलेंस करने के बाद में क्यू को, एक लेजर अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गए। हो सकता है कैसा, हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या, सामने वाले आदमी की एंट्री लेजर तक तो सब सही कर दी, उसका बैलेंसिंग भी किया, बट फिर उसको कहां ले जाना भूल गए, ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस में लेकर नहीं गए, विजुअलाइज करो, सस्पेंस जन्मा वहां पर। तो अब सस्पेंस जन्मने के बाद में अब उसको डायरेक्टली काट नहीं सकते, अब उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो क्या बोला वो, अमाउंट ड्यू टू हुम, ड्यू फ्रॉम क्यू। तो मुझे बताओ ये रिसीवेबल है कि पेएबल है, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री इसमें करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन नहीं आ सकता, डायरेक्टली करना पड़ेगा। जो बैलेंस ले जाना भूल गए वो ले जाओ और सस्पेंस को रिवर्स कर दो। तो क्या एंट्री आएगी, क्यू टू सस्पेंस, बराबर है ना। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डायरेक्ट आएगी, कौन सा वाला, 7th वाला, क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सर सेकंड एंट्री समझ में नहीं बेटा, सेकंड सबकी बस की बात नहीं है बेटा, और मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं सर। मेरे को पता है, मैं श्योर रहता हूं कि मैंने बहुत दिल से उसको समझाया, और इसीलिए पहले 3rd समझाया फिर 2nd पर आया। मैंने बहुत अच्छे से दोनों की वर्डिंग बताई। अब वो नहीं क्लिक हो सकती तो नहीं हो सकती, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या क्या कर लूँगा, वो अपनी कला भी नहीं समझ में आती। अब जैसे मैं ड्राइंग आज तक नहीं सीख पाया, मेरी ड्राइंग एकदम बेकार है, नहीं है मेरे अंदर वो बात, तो मैं क्या करेंगे। मुझे पता है कि तुम बोलते हो कि सर आप बहुत एरोगेंटली बात करते हो, एरोगेंटली नहीं। अगर मैं बार बार एक ही चीज़ को समझाते रहूँगा, एक तो मैं जो बाकी के बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको डुबा दूंगा, और जो बाकी का सिलेबस कंप्लीट करने का उसको डुबा दूंगा, और फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, फिर उनको टाइम ही नहीं मिलता है। इसको जितना टाइम देना चाहिए था मैंने दिया। अब वर्डिंग्स अलग अलग आएगी,
ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते बेटा जी, 8th वाला क्या करेंगे? 8th वाला ना बेटा? अच्छा, तुम डायरेक्टली एंट्री बता रहे हो। सेल ऑफ गुड्स टू आर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, इसकी डायरेक्टली एंट्री क्या आएगी? आर टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो बेटा कितना आएगा? 3000 3000। सिक्स्थ वाला बता दो। अरे अमन, कम से कम लेक्चर तो बराबर देख लिया कर बे। 6th वाला मैंने क्या बोला था बच्चों? कल बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं लेक्चर तो देख लिया कर यार कम से कम। अच्छा, सुनते क्या मेरी बात? मैं आपको अभी आज जो बताने जा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कल की प्रोग्रेस के लिए। आज मैं क्या बता रहा हूं, आज कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। अब आज के क्वेश्चन की कुछ खास बात होगी कि तुम्हें मान लो 10 ट्रांजैक्शन होगी तो 10 में से 6 से 7 आ जाएगी, 3 नहीं आएगी, छोड़ के आने का, ट्राई करने का, रफ में छोड़ के आने का, पेंसिल से ट्राई करके छोड़ के आने का, फिर वो कल मैं बताऊंगा। तो अभी देखो आज क्या होगा ना कि मैंने पूछा कितने बच्चों का गलत हुआ, तो मैंने आज ये नहीं पूछा कितने सही हुए। कल मैं उल्टा पूछूंगा, किसका 1 सही, किसका 2 सही, किसका 3 सही, किसका 4 सही। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस को डायरेक्ट जंप नहीं कर रहे, हम उसको अर्न कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी अपनी को स्पीड बढ़ानी चाहिए, ये बात तो तय है। और अब ऐसा नहीं कि लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिक बैठ गया, अब हमको किस पर फोकस करना है? ग्रामर और इंग्लिश पर, कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर वो बोलने की जो कोशिश कर रहा है अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं एंट्री में तो कन्वर्ट कर दूंगा कि मुझे प्रोसेस समझ में आ गई है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं, कल कितने मिस्टेक्स होंगे आपके? 2 से 3, और उससे ज्यादा होने मत देना। तो बाकी की चीजों को कोशिश करते रहना। आज थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा दूंगा मैं। तुम क्वेश्चन पूछोगे क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगला लेक्चर नहीं है तुम्हारा, और बॉयज और कुछ गर्ल्स बाहर शिट्टे मारने जाएंगे, थोड़ी देर जाके मार के वापिस आ जाना, बट इनको कर लेना क्योंकि टाइम वापिस नहीं आएगा। और टाइम अगर वापिस आया ना तो डायरेक्ट 6 महीना आता है, नहीं आपके केस में 4 महीना आता है, समझ में आया? और 4 महीना बैठ के फिर वापस पढ़ाई करना, मेरा मजाक नहीं बता रहा, बहुत गंदा लगता है भाई, बहुत गंदा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई मारेंगे? ला 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 ला, डिंग 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 डिंग, बन गए टंग टंग डिंग 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 टंग टंग। 33 33 के बाद रसगुल्ले। 37 टाइम पास है, टाइम पास। तुमको लगता सर, हमको नहीं लगता, तुम हमको कुछ भी बोल बोल के एड़े में निकालते। 39 कितने हो गए? 4 दे दिए कमीने ने। कौन से जेब है? मैडम दैट इज अ क्लरिकल वर्क, ओके, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट मैडम, ओके, एंड इफ यू वांट आई कैन गिव यू जेरोक्स टुमारो, ऑलराइट, आई कैन सेंड यू द रिटन फॉर्मेट। हाँ ठीक है, तो देन दैट इज डन, ओके। मैडम गेट्स टायर्ड वेरी फास्ट। साला इतना गिनाती है, इतना गिनाती है, बड़ा होने के बाद में साली बैंड बजाएगी तू किसी की तो। एंड दिस इज लास्ट वन। इसके बाद में तुम कितना भी पीछे पड़ जाओ मैं नहीं देने वाला। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार मुझे नंबर बता देंगे क्या? 5 28 33 39। अच्छा, कल कौन सा बच्चा नहीं करके आने वाला है? मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ये वचन दे रहा हूं। कल मेरे सामने आके कुरकुर करने की नहीं। और दूसरी बात, गलती से भी कॉपी मत करना, तुम लोगों से डिस्कस कर सकते हो। कॉपी करके आए तो मेरे को पता चलता है, मैं इधर सामने बुलाऊंगा और बोलूंगा सॉल्व कर। जिनको भरोसा नहीं है पिछले बैच के बच्चों को पूछ लेना, मैं ऐसा करता हूं। बट तुमको उसके बाद की बात बताता हूं, वो बच्चा ऐसा इंप्रूव हुआ, ऐसा इंप्रूव हुआ कि मैं बता नहीं सकता तुमको। भाई साहब बहुत बाप आदमी बन गया वो भी, क्योंकि उसको और चुप गई वो चीज, इधर आकर सबके सामने जलील हुआ। मेरी बात समझ जाना, कल बिल्कुल भी
बिना होमवर्क करके आने की कोशिश मत करना, सभी बच्चों का टेलीग्राम पर आंसर आ जाना चाहिए। करते है? कौन नहीं भेजने वाला है? ठीक है, अब अगर इसके बाद में झूठ बोला तो याद रखो, कल नहीं करके आया ना तो शादी नहीं होगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं। कैसा डरा कर जाते सर। बाय बाय बोलो प्रेम से। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। ए सुनो ना, शोर शराबा मत करना प्लीज, शोर शराबा मत करना प्लीज, वो बैच वगैरह डिस्टर्ब होगी। अभी इधर बैठकर कर लेना, थोड़ी देर बाहर घूम घुमा के आ जाना, इसके बाद का लेक्चर ऑफ है ना। यस, बाय बाय। अच्छा, मैथ्स का लेक्चर होगा, ये स्पेशली ऑनलाइन के बच्चों के लिए, उनको पता नहीं कहां से कंफ्यूजन आता है। मैथ्स का लेक्चर रहेगा, सिर्फ लॉ का नहीं है।